अब है हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। टोटल 6 मेथड है प्रिपरेशन के, खत्म, 6 मेथड है। 6 वाला क्या है? हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई दफ़ा पूछे वाला है। तो अब देखो इसमें हॉफमन ब्रोमाइड का डिग्रेडेशन करना है, ठीक है। अब इस मेथड में देखो 1 यूनिट कम हो जाएगी। अगर रिएक्टेंट के अंदर 4 कार्बन है तो प्रोडक्ट में 3 कार्बन मिलेंगे। रिएक्टेंट में अगर 2 कार्बन है तो प्रोडक्ट में कितने मिलेंगे? 1 कार्बन मिलेगा। समझ में आ रहा? ठीक है जी। नहीं तो होता नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन अमाइड के लिए इस्तेमाल में आता है। किसके लिए? अमाइड। अमाइड का फॉर्मूला क्या है? C डबल बॉन्ड O NH2। अब इधर कार्बन की चेन लेंगे तो कम से कम 1 कार्बन तो लोगे चा, मतलब कि मिनिमम कितने कार्बन आएंगे? 2 आएंगे। कम भी करोगे तो कितने कार्बन कम होंगे? 1, तो 1 तो बचेगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, प्लस में KOH। क्या होगा देखो, सीधा सीधा ये यूनिट निकाल देने का, दोनों को आपस में जोड़ देने का। समझे? ये यूनिट निकालो, दोनों को आपस में जोड़ दो। तो क्या किया हमने? CH3 को किसके साथ जोड़ दिए? NH2 के साथ, और दरमियान वाली यूनिट क्या कर दिए? गायब। समझ में आया? ठीक है। अब बस प्रोडक्ट क्या बना देखो, ये 4 यूज में आते, और क्या क्या बचेगा? तो K और Br, तो यहाँ पर 2KBr प्लस में K2CO3 प्लस में H2O। अब ये बाई प्रोडक्ट आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन मेन प्रोडक्ट तो क्या है यहाँ पर? ये यूनिट क्या करना? हटा देना, दोनों को आपस में जोड़ देना। मेन यूनिट, ये दरमियान यूनिट हटाओ, दोनों को आपस में क्या कर लो? जोड़ दो। समझ में आ रहा है? ये A और B टाइप के रिएक्शन में यहाँ से क्वेश्चन आया तो यहाँ से आता। AB टाइप के रिएक्शन में क्वेश्चन अगर आया तो यहाँ से आता तो आता, या फिर उन्हें बोल रहा कन्वर्ट ऐसा बोलकर दे रहा है, तब भी ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। समझ में आया? जैसे कि यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, रिएजेंट दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिया उन्हें CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है NH2, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने लिया LiAlH4, LiAlH4। ये भी एसिटमाइड है, ये भी एसिटमाइड है। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में क्या यूनिट गायब करोगे? नहीं, सिर्फ क्या देंगे? हाइड्रोजन। क्या देंगे? हाइड्रोजन। रिडक्शन कराओगे ना। लेकिन वही अगर ये लिख के बाजू क्या लिख दिया? Br2 लिख दिया, तो क्या करना पड़ेगा? ये यूनिट को क्या करना पड़ेगा? गायब करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो इस टाइप में उन्हें क्वेश्चन पूछ सकता। देख लो, इसकी एग्जाम्पल तो ले लिए हमने। यहाँ पर H2O को बैलेंस कर देना, कितने है तो कितने? ऑक्सीजन को देख के बैलेंस हो जाता बराबर। ऑक्सीजन यहाँ कितने? 3, वहाँ 4, यहाँ पर कितने हो रहे? 4, 5 हो रहे, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2 H2O, ठीक है। 3, 4, 5, ओके। समझ में आ गया? इसको देख लो एक दफ़ा, इधर 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 जाना। एसिटमाइड लेना है, CH3, C डबल बॉन्ड O NH2। एसिटमाइड बोलते, क्या बोलते हैं? एसिटमाइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, प्लस में KOH के साथ करेंगे, तो क्या होगा? यहाँ पर अमाइन तैयार होगा, लेकिन 1 कार्बन इसमें से गायब, मतलब इसको गायब कर देना, दोनों को आपस में जोड़ देना। तो क्या बन जाएगा? CH3 NH2, ठीक है। और साथ ही साथ K2CO3 प्लस में 2KBr प्लस में 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड पूरी तरीके से ख़त्म। कितने मेथड थे प्रिपरेशन के? 6 मेथड थे। सबसे पहला मेथड कौन सा था? अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस के अंदर क्या करे थे? अल्काइल हलाइड की रिएक्शन किसके साथ करे थे? NH3 के साथ। तो यहाँ का हाइड्रोजन इसको लेके गया, और ये R को कौन जुड़ गया? NH2। ये मेन प्रोडक्ट था। सेकेंड कौन सी रिएक्शन देखे बोलो? रिडक्शन। क्या करे? रिडक्शन। कितनों का रिडक्शन करे? तीनों का रिडक्शन करे। पहला किसका? नाइट्राइल। किसका? नाइट्राइल। दूसरा नाइट्रो कंपाउंड है ना, तीसरा अमाइड। तो सबसे पहले साइनाइड देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका रिडक्शन करना है, मतलब क्या देना? हाइड्रोजन। अगर सोडियम के प्रेजेंस में C2H5 ले रहे तो मेंडस रिएक्शन है ना, C2H5OH ले रहे तो मेंडस रिएक्शन। क्या होगा? ये बॉन्ड तोड़ो, इसको हाइड्रोजन दो, इसको भी हाइड्रोजन दो, यानी कि R को CH2 और यहाँ पर NH2। तो यहाँ पर कितने आ गए? 4, ठीक है। दूसरा कौन सा था बोलो? दूसरा रिडक्शन किसका करे थे?
नाइट्रो ग्रुप का, तो यहाँ पर RNO2 प्लस में यहाँ पर हाइड्रोजन LiAlH4 यूज करें हमने, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन हटाएंगे, क्या दे देंगे, हाइड्रोजन। तो R के नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन गया उसको भी क्या, हाइड्रोजन। तो टोटल कितने, 4 और 2 6, तो यहाँ पे क्या लगा दिए, 6। समझ में आया। तीसरा रिडक्शन किसका करे थे, अमाइड, RC डबल बॉन्ड O NH2, इसका रिडक्शन करें, यहाँ पर क्या यूज करें, वही रिएजेंट यहाँ पर यूज कर लिए, तो क्या होगा, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड तोड़ो और क्या दे दो, हाइड्रोजन, मतलब RCH2 NH2 और जो ऑक्सीजन था उसको भी क्या दे देना, H2O, मतलब कितने हाइड्रोजन, 4। ठीक है, ये 1 2 3 4 रिएक्शन थे, कुछ मुश्किल इसमें। फिफ्थ वन कौन सी थी, गैब्रियल फैथैलामाइड, उसमें कितने स्टेप थे, 3 स्टेप। पहली स्टेप में क्या करें, KOH के साथ अल्कोहलिक, दूसरी स्टेप में अल्काइलाइड, तीसरी स्टेप में NaOH, समझ में आ रहा। और लास्ट वन क्या देखे अपन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इसके अंदर क्या होता है, 20 की यूनिट गायब करके दोनों को आपस में जोड़ लेते, समझ में आया। ये प्रिपरेशन खत्म। प्रिपरेशन में किसी कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है, चलो नेक्स्ट। अब इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या है इनकी प्रॉपर्टीज फिजिकली, ठीक है। तो अब इसमें मैं इनकी स्मेल वगैरह इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मेन पॉइंट ले रहा हूँ। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, तो अमाइन कितने हैं, 3 है ना। पहला अमाइन अगर अपन देखेंगे तो 1 डिग्री NH2 को ऐसा लिख सकते हैं ना हम, नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर कार्बन की चेन, ठीक है। कौन सा अमाइन है, 1 डिग्री है। 2 डिग्री अमाइन लिखेंगे, नाइट्रोजन के इधर भी कार्बन की चेन, इधर भी कार्बन की चेन और इधर क्या होगा, हाइड्रोजन। तीसरा अमाइन क्या है, 3 डिग्री, नाइट्रोजन के इधर भी कार्बन की चेन, इधर भी कार्बन की चेन, इधर भी कार्बन की चेन, समझ में आया। ठीक है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। अब जरा देखो 1 डिग्री में कितने हाइड्रोजन है, 2, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है ना। देखो यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं बोल रहा, इंटरमॉलिक्यूलर, 2 मॉलिक्यूल के दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम प्राइमरी अमाइन लिए, इस बीकर के अंदर हमने प्राइमरी अमाइन अगर लिए वाला है, यानी कि इसमें भरे वाले ये ग्रुप क्या, N, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर क्या, R, ये ग्रुप भरे वाले, ये ग्रुप पूरे भरे वाले। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर दूसरा लेंगे, N, इधर R, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर देखो क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या हो रही है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी 2 मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े वाले हैं। अच्छा, जितने ज्यादा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज्यादा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी हो जाएगी, ज्यादा। यानी कि प्राइमरी अमाइन के अंदर 2 हाइड्रोजन है, इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी ज्यादा है। अब यहाँ पर देखो क्या हाइड्रोजन है, यहाँ पे है हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पर भी कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन 1 डिग्री की बॉन्डिंग स्ट्रांग है या 2 डिग्री की, 1 डिग्री की, क्योंकि हाइड्रोजन कितने, 2 तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसको एक तरफ से, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1 डिग्री में ज्यादा है, 2 डिग्री में थोड़ा सा क्या है, कम है। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। देन देखो यहाँ पर 3 डिग्री, क्या 3 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नहीं, यानी कि 3 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, Hb लिखा तो समझ जाओगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, नहीं, तो फिर इसमें क्या है सर, तो देखो नाइट्रोजन इधर R, इधर R, इधर R, हमें पता है नाइट्रोजन निगेटिव है कार्बन के मुकाबले में। प्रेडिक्ट टेबल में पहले कौन आता, कार्बन, बाद में कौन आता, नाइट्रोजन। इधर से इधर गए तो निगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब नाइट्रोजन निगेटिव है, कार्बन निगेटिव है क्या, नहीं, तो Na निगेटिव है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पे निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या बन गया, डायपोल बन गया। क्या बन गया, डायपोल बना। तो 3 डिग्री में डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डायपोल डायपोल है, समझ में आ रहा। 1 डिग्री 2 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 3 डिग्री में डायपोल, ठीक है। डायपोल क्यों, क्योंकि इसमें क्या पोल जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। असल में देखो नाइट्रोजन है तो ऊपर क्या है, लोन पेयर, एक तरफ क्या है R, कार्बन की चेन, कार्बन की चेन, कार्बन। मेन स्ट्रक्चर तो ऐसा होगा, हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर।
है ना। तो यहाँ पर Na इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, साथ ही साथ Na इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा, मतलब ये मॉलिक्यूल इस साइड क्या करेगा, मूव करेगा, मतलब उस साइड मॉलिक्यूल जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पोलार मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है, पोलार। तो यहाँ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन रहता, जिसको डाइपोल डाइपोल नहीं मालूम इतना समझ लो, यहाँ पे मूवमेंट है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगर आ रहे हैं तो यहाँ डाइपोल डाइपोल रहेगा। समझ में आया, कुछ मुश्किल। तो 3 डिग्री में क्या है, डाइपोल डाइपोल। 2 डिग्री में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 1 डिग्री में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम किस में, 2 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है देखो बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या है भाई, इंटरैक्शन कौन सा है, डाइपोल डाइपोल। 2 मॉलिक्यूल के दरमियान में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन यहाँ पर रहेगा। यहाँ 2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है। इसके बीकर में बहुत सारे मॉलिक्यूल, अलग बीकर है, इसके बीकर में अलग बहुत सारे मॉलिक्यूल है, इसके बीकर में अलग बहुत सारे मॉलिक्यूल है। तो खुद के ही मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी, यहाँ कौन सी रहेगी, डाइपोल, यहाँ कौन सी रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का तो आपको सिंपल समझा दिया वाला है कि मोलार मास जो है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलार मास के और ये बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ब्रांचेस। खत्म, समझ में आ रहा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलार मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचेस। जैसे कि अब यहाँ पर देखो, अगर हमने लिए CH3NH2, दूसरा लिए हमने CH3CH2NH2, इसके अंदर देखो कितने कार्बन है, 1, इसमें कितने कार्बन है, 2। कार्बन बढ़ गए मतलब वजन बढ़ गया, वजन बढ़ गया मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आ रही बात, यानी कि मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट के। बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा रहेगा जिसका वजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। कुछ मुश्किल, समझ गए। तो ये नेक्स्ट अब सॉल्युबिलिटी, क्या लेते हैं, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी मतलब कि क्या, पानी में हल होना। तो लोअर अमाइन जो है पानी में सॉल्युबल है। क्यों है, तो अभी देखें यहाँ पर हाइड्रोजन बन रहा है, पानी के अंदर अगर अपन मिक्स करेंगे, अमाइन को मिक्स करें इस बीकर के अंदर, उस बीकर के अंदर क्या था, पानी था, है ना। पानी के अंदर हमने क्या करें, प्राइमरी अमाइन को क्या करें, मिक्स करें। प्राइमरी अमाइन मतलब कि क्या, ये नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन होगा, इधर हाइड्रोजन होगा, और एक तरफ कार्बन की क्या होगी, चेन। पानी में किसके मॉलिक्यूल रहते, पानी के, मतलब H2O। H2O मतलब कि क्या, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, निगेटिव। तो पानी के मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन अमाइन के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। मतलब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। अच्छा, लोअर अमाइन में ज़्यादा पॉसिबल है, हाइयर अमाइन में पॉसिबल है क्या, नहीं है। इस वजह से लोअर अमाइन जो है पानी में सॉल्युबल है, लेकिन हाइयर अमाइन पानी में सॉल्युबल नहीं है। कुछ मुश्किल, सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ में आया, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। कुछ पूछना है इसके अंदर, कुछ डाउट है, चलो नेक्स्ट। अब देखो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। अमाइन का नेचर बेसिक है, एसिडिक है, कैसा है, तो बेसिक नेचर है ना। किसके हिसाब से भाई, लेविस के हिसाब से। लेविस एसिड बेस थ्योरी क्या बोलती, ऐसी स्पेशीज जो लोन पे डोनेट कर सकती है वो बेस है। वो क्या है, बेस है। कल ही मैंने समझाया था, H+ से याद रखो, दिमाग में H+ को रखो। H+ लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा मतलब वो एसिड है, H+ लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा मतलब एसिड है। तो डोनेट करने वाला क्या हुआ, बेस। अब यहाँ पर अमाइन की अगर बात करेंगे, NH3 ये पहला है अमाइन हमारा, दूसरा क्या है NH2 एक कार्बन की चेन, तीसरा क्या है NH कितने कार्बन की चेन, 2 कार्बन की चेन, तीसरा N कितने कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन। यहाँ पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर। ठीक है, इसने लोन पेयर डोनेट किया और H+ एक्सेप्ट किया। ठीक है, हाइड्रोजन H+ था, इसको लोन पेयर क्या किया, डोनेट किया। लोन पेयर डोनेट करने वाला क्या है, बेस है। लोन पेयर डोनेट किया जैसी चेन है तो इन्हें क्या में क्या बन गया,
NH4 प्लस बना, क्या बना, NH4 प्लस। Na ने भी लोन पे डोनेट किया तो यहाँ पर RNH2 था, लोन पे डोनेट किया किसको, H प्लस को, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए, पहले 2 थे, तीसरा एक और हाइड्रोजन आया, इसने डोनेट किया, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। एक चीज़ याद रखो, अच्छा बेस कौन है, कैसा बोलेंगे, तो अच्छा बेस वो रहेगा जो लोन पे डोनेट करने के बाद स्टेबल है, खुश है ना। जैसे कि अच्छा शख्स, एक मिसाल के तौर पे इन्हें बहुत अच्छा शख्स है बोलकर बोल रहे, कैसा बोल रहे, तो तुमको पता चला इन्हें किसी को तो 50,000 रुपये दे दिया, देने के बाद बेचारा खुश है और बोल रहा भी नहीं, सोच रहा भी नहीं, मतलब उसको टेंशन नहीं है, ठीक है। ये बंदे ने 50,000 रुपये दिया, दिन भर होते बेटा मैं 50 दे दिया, बोले परेशान रह रहा, कैसा उसको वापस लूँ, उसकी तदबीरें सोच रहा। तो स्टेबल कौन है, इन्हें स्टेबल है क्या, नहीं है, क्योंकि इन्हें वापस ले लेगा पैसे, कैसे ना कैसे क्या करेगा, पैसे वापस ले लेगा। तो पैसे देने के बाद जो स्टेबल है वही तो अच्छा आदमी है। वैसी लोन पे देने के बाद जो स्टेबल है वही अच्छा बेस है, लोन पे देने के बाद जो स्टेबल है वही अच्छा बेस है। इसने लोन पे दिया RN, इधर R, इधर हाइड्रोजन, लोन पे दिया किसको, हाइड्रोजन को, लोन पे दिया किसको, हाइड्रोजन को, तो लोन पे देने के बाद इस पे चार्ज कौन सा आया, प्लस, ठीक है। यहां पर भी इन्हें लोन पे दे दिया किसको, हाइड्रोजन को लोन पे दिया, तो इस पे भी चार्ज कौन सा आया, प्लस। यहां भी ऐसे ही करेंगे, नाइट्रोजन, इधर R, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन को इसने लोन पे दिया। यहां पर इस नाइट्रोजन की तरफ कितने हाइड्रोजन थे, 3, चौथे हाइड्रोजन को इसने क्या किया, लोन पे दिया, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। भाई पैसे दे रहा तो अच्छा आदमी है ना, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो सब पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन कौन सा अमाइन ज्यादा स्टेबल है, अगर ये बात हो रही है गैसियस स्टेट में, कौन से स्टेट में, ठीक है, तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, मतलब ये पानी में डिजोल्व नहीं करे, पानी में डिजोल्व हमने नहीं करे। तो देखो यहाँ पे हमें पता है R जो है मतलब कार्बन की चेन इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करते, क्या पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। अब वही एग्जांपल पे वापस आओ, इन्हें जो है 50,000 रुपये दे दिया, बेचारा खुश है क्या, खुश है ना, इन्हें अच्छा बेस है, नहीं इसका मसला ही नहीं, बहुत अच्छा बेस है, ठीक है। इसके पास 50,000 रुपये टेंशन के थे, अब इन्हें 50 दे दिया, तो टेंशन नको ले रहे थे, ऐसा छोटा सूरत डाल दिया एकदम, तो इन्हें 50,000 रुपये दे दिया। चलिए इधर, हाँ जाने दो। अब 50 देने के बाद अब इसको तो बेचैनी है, 50 दे दिया बोल के, लेकिन बाजू वाले लोग बोले तू टेंशन रखो, ले हमारे पास से थोड़े थोड़े पैसे ले ले, तो अब थोड़े थोड़े दिल हल्का हो रहा उससे, अरे चलो कहीं से तो कुछ मिल रहा अपने को, तो थोड़े थोड़े से क्या हो रहा उन्हें, खुश हो रहा। तो इन्हें ज्यादा खुश कब होगा, जब इसको पैसे देने वाले कैसे मिल जाएंगे, ज्यादा। अगर कोई मिलाश नहीं तो वापस ले लेगा ना उन्हें। तो वैसे ही सेम देखो, यहां पर नाइट्रोजन को पैसे देने वाले यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई भी ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई भी ग्रुप नहीं है, इस वजह से स्टेबल नहीं है। तो जितने जल्दी उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दिया था उतने ही जल्दी 2 इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, वापस ले लेगा, तो मतलब अच्छा बेस है क्या, नहीं। यहां पर इन्हें इलेक्ट्रॉन दिया, देने के बाद ये जो R है कार्बन, इन्हें इलेक्ट्रॉन उसको देगा, क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन देने का काम करता, इन्हें इलेक्ट्रॉन देने का काम करता, इन्हें इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है, तो उसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा क्या हो रहा है, कम। मतलब उन्हें 50,000 रुपये दिया, कोई दोस्त बोला ले 10,000 मेरे पास से ले, तो बोला चलो 10 तो आए, ऑल इज वेल, ऐसा, ठीक है। यहां पर देखो कितने तरफ से दे रहे हैं इसको इलेक्ट्रॉन, 2 तरफ से, इन्हें कैसा स्टेबल है, ज्यादा। यहां पर कितने तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 3 तरफ से, इन्हें कैसा स्टेबल है, और ज्यादा। तो यहां पर बेसिसिटी का ऑर्डर देखेंगे तो 3 डिग्री अमाइन ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री कम है, 1 डिग्री कम है, और खाली जो हमारा अमोनिया है वो सबसे कम स्टेबल, सबसे कम स्टेबल। समझ में आया, ये था हमारा +I इफेक्ट के बेसिस पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद का अपन क्या करेंगे, कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। स्टॉप करो।